जय श्री कृष्णा दोस्तों, ये है सुबह की बेड टी। तो हम 9 जनवरी का ब्लॉग है ये। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोगों ने सुबह की चाय वगैरह ली और सारे बेसिक काम निपटाने के बाद मैं आ गई किचन में। तो ठंड थी तो मैंने बेटू को बोला कि आप सो जाओ बेटा, बच्चे ही उठ कर करेंगे क्या। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये मेरी वेजिटेबल वगैरह मतलब मुझे मैंने निकाली फ्रिज से। तो मैं आज बनाने वाली लौकी की सब्जी और सैलेड में मूली, गाजर और ककड़ी और थोड़े से बटले, उनको दाने निकालने हैं, धनिया धोना है। और इधर ये स्प्रिंग ऑनियन की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्जी, तो इसको मैं बनाने वाली हूँ। तो ये मैं शाम के लिए तैयार करूँगी। तो मैं सबसे पहले मैंने सब्जियां धो ली। तो मैंने जो गाजर ली ना, मैं आज हलवा बनाने वाली हूँ। तो अभी है मौसम, तो मौसम में ये सब चीज़ें अच्छी लगती है और बच्चा घर में हो तो फिर और बनाने के लिए और अच्छा लगता है। तो मैंने सारी सब्जियां और गाजर वगैरह सभी को मैं अच्छे से वॉश कर ली। और मेरा हमेशा यही रूटीन होता है कि सब्जियां फ्रिज में रखने से पहले ही वॉश करके रख देती हूँ। और फिर कभी ऐसा होता है कि नहीं भी हो पाता है, मार्केट से आते से ऐसे ही रख देती हूँ, तो फिर वॉश करके उसको यूज़ करती हूँ। तो इनको अच्छे से पोंछ कर फिर मैंने सबसे पहले लौकी को पील किया पिलर से। तो बहुत नरम थी मेरी लौकी, तो अच्छे से पील कर लिया उसको। उसके बाद में मैंने मूली को पील किया। तो सारी पहले मैं सारा कचरा एक साथ कर लेती हूँ, सारी चीज़ों को पील कर लेती हूँ। तो नया साल आ चुका है और इस नए साल में आप लोग कैसे क्या या कहाँ कहाँ घूम कर आए, क्या एंजॉय किया, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी नए हैं मेरे व्लॉग पे, वो सब्सक्राइब कर कर ही जाएं। तो मैंने ककड़ी वगैरह सब रोज़ सैलेड में मैं ऐड करती हूँ और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ सब्जियाँ, सब हरी सब्जियाँ और फल वगैरह और सैलेड ज़रूर मतलब अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो मैंने लौकी को इस टाइप से पील करने के बाद बीच में से कट करके मैं थोड़ा सा ऊपर का जो वाइट भाग होता है ना, ये हटा देती हूँ। और फिर इसको बारीक बारीक मैंने पानी के एक उसमें बाउल में कट कर लिया ताकि ये काली न पड़े। तो मैं जब भी सब्जियां कट करती हूँ तो पानी के उसमें ही कट करके रखती हूँ। और ये जो लहसुन है ना, ये आप देख रहे सूखी सूखी थी। तो ये पहले की पड़ी हुई थी, मतलब मैंने ज़्यादा वो निकाल ली थी उसको। तो फिर मैंने सोचा कि इकट्ठी इसी को डाल देते। और हरी मिर्ची इस बार स्किप की, तो मैंने खड़ी लाल मिर्ची डाली थी सब्जी में। आल की सब्जी और चने की दाल इसके साथ जो बनाते हैं ना, उसका मतलब काफ़ी बहुत प्यारी सब्जी बनती है वो। बट मैं इस बार सिर्फ ओनली ये लौकी की सब्जी बना रही हूँ। तो एक साइड मैंने सारी लौकी मतलब वो आधी कट करके पानी की तपेली में रख दी थी। और सैलेड पील करके उनको कट करके एक उसमें रख दिया था। एक साइड में लहसुन सारी मेरी पड़ी हुई थी। ठंड की जो भी सीज़नल सब्जियाँ आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं सैलेड वगैरह की, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, हेल्दी होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये वही मतलब ठंड के टाइम में जो भी हेल्दी डाइट हम लेते हैं, जो भी मौसमी फल या जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं, इनमें काफ़ी मतलब मात्रा में हेल्दी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हमें ज़रूर से ज़रूर मतलब इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। और एक यही वो समय होता है जब हम हमारी हेल्थ को मतलब कुछ चीज़ों को मतलब डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो बची हुई भी लौकी मैंने फिर कट करके उसमें डाल दी। इस तरह से मेरी सारी लौकी कट चुकी थी। और और ये थोड़े से बटले थे, मतलब तो ये मैंने थोड़े से मतलब छिलके निकाले थे इनके, क्योंकि मैं थोड़ा सा सैलेड में लूँगी, मुझे अच्छे लगते कच्चे ये। और थोड़ा सा लौकी के इसमें 2-4 डाल दूँगी। और एक साइड मैंने दूध रखा हुआ था। तो मैं बनाने वाली हूँ आज गाजर का हलवा। तो मेरी बेटी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो वो 2-4 दिन में बोलती रहती है जब भी गाजर वाला आता है यूँ भी। तो फिर बच्चे हैं और अभी है मौसम में, और अगर वो मतलब काफ़ी हेल्दी है वो भी, विटामिन सी से भरपूर होती है।
तो एक साइड मैंने ये हरा धनिया की पत्ती अच्छे से निकाल के रख ली। ये सब चीज़ें धुल चुकी थी। मैं आपको यहाँ बता रही थी सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। और ये सब्जी है कट की हुई, और सैलेड है, और ये सारी चीज़ें। अब है गाजर। तो और ये है दूध गाजर के लिए, और ये है घी, ये है खोपरा बूरा, ये ड्राई फ्रूट, और ये है चीनी शक्कर, और इसमें है इलायची है। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो मैंने सोचा कि सब्जियां हो रही साथ ही साथ, तो मैंने इसी बीच शाम के लिए स्प्रिंग ऑनियन की जो ये होती ना, इसको मैंने कट करके साइड में रख लिया। मैंने सोचा था इसको अभी लंच में बना लूँगी, बट फिर गुड़िया बोलती, बोले मम्मी रहने दो, बस आप वो बना लो दो चीज़ें, बाकी फिर शाम को बन जाएगा ये। तो फिर गुड़िया ने वो कर दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको तैयार करके तो रख दूँ, क्योंकि फिर आलसी आ जाती है। सब्जी अधिकतर तैयार रहती है तो हम जल्द से मतलब उसको छोक देते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोला करती थी कि मुझे कफ़ वगैरह बहुत रह रहा है अभी ठंड के टाइम, बट बाकी अब सब ठीक है। ना फ़ीवर है, ना ही कफ़ है, कुछ भी नहीं है। आप आवाज़ से भी कंफर्म कर सकते हैं। बस अब थोड़ा-सा मुझे पता नहीं क्यों हम लोग ठंड में पानी कम पीते हैं ना, क्योंकि पीने में आता ही नहीं। तो मेरा मुँह मतलब थोड़ी-सी बोलने पर सूखने लगता है, या कुछ भी फिज़िकली वर्कआउट करने पर मतलब मुँह सूखने लगता है। तो मैं पल-पल में तो पानी पीती रहती हूँ, और मैं ठंडा पानी तो पी ही नहीं पाती हूँ, तो हल्का गुनगुना करके ही पीती हूँ। तो अब है बारी गाजर की। तो मैंने स्प्रिंग ऑनियन को रख दिया फ्रिज के अंदर कट करके। तो मैंने गाजरों को अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, फिर अब ऊपर के जो ये हटाने के लिए इनको मैंने अच्छे से छीला, पील किया इनको मैंने। गुड़िया बोलती, इस बीच गुड़िया उठ कर आ गई थी, तो वो बोलती, बोले मम्मी मैं करूँ, तो मैं इस टाइप के काम उसको कभी नहीं देती हूँ, जैसे इनको कद्दूकस करना हो या पिल करना हो, क्योंकि बच्चों के ज़रा से में हाथ वो लग जाए, इसलिए इसके रिस्क में नहीं लेती। तो ज़्यादा नहीं बनाना था, मैं 1 किलो की समथिंग थी, उसमें से भी हम लोगों ने मतलब सैलेड वगैरह में ले ली थी, तो थोड़ा सा ही बनाना था। तो ये थोड़ी ब्राउन ब्राउन वाली गाजर थी, एकदम रेड, पूरी रेड रेड नहीं थी ये। और मुझे इतनी फ्रेश भी नहीं लग रही थी ये वाली गाजर, पर ठीक है ले ली मैंने। तो पहले की तरह मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास यूँ तो मतलब कद्दूकस बहुत सारे हैं, 2-3 तरह के दूसरे भी हैं, बट ये जो है ना मुझे इसमें बड़ा कंफर्टेबल लगता है इसको करने में। और ऐसा नहीं कि इससे कुछ परेशानी होती है या फिर वो। और आप देख भी सकते हैं कितनी आसानी से इसमें कद्दूकस हो जाता है। तो ये काम भी मैं गुड़िया को नहीं करने देती हूँ, वो इस जगह मुझे बोलती है, बोली मम्मी एक मुझे करने दो। लेकिन मैं जब वो पूरा पार्ट होता है उसका गाजर का, तो मैंने उसको हाथ में दे दिया, बाकी बस थोड़ा सा करने के बाद ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बच्चे जरा से में मतलब हाथ वो हो जाए। तो बाकी तो मैंने कभी उससे किसी काम के लिए मतलब बीच में रोक टोक नहीं करी, क्योंकि बच्चों को अगर रोक टोक करेंगे तो वो आगे कुछ सीखेंगे कैसे। तो उससे कभी कितनी बार कुछ नई नई डिश बनाने का मन करता है, कुछ भी, तो बस मुझसे पूछ लेती मम्मा मुझे ये ऐसे बनाना ऐसे बनाना। तो मैं उसको बस बोलती हूँ बेटा केयरफुली बनाना, बाकी जो आपको करना है करो। तो इधर मैंने आटे का डो लगाकर रेस्ट के लिए रख दिया था। तो मैं आज थोड़ा से मतलब सिंपल रोटी और गुड़िया के फरमाइश पे लच्छा पराठा बनाऊंगी। तो ये मेरे सारे सैलेड सब्जियां तैयार है। इधर ये गाजर भी तैयार है, दूध और हलवे का सारा सामान भी तैयार है। और इधर आटा लग गया है, ये भी रेस्ट के लिए रख दिया है। तो करीब 5-10 मिनट तक रेस्ट रखने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर का काम निपटा कर फिर किचन में आ गई। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई रखी, तो मैं सबसे पहले गाजर का हलवा बना लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया,
तो मैंने ये मेज़र कटोरी में रखती हूँ ना, इसके हिसाब से मतलब इतना एक पूरी कटोरी इनफ है। तो जैसे ही थोड़ा सा घी गर्म होला, घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो वैसे ही मैंने सारी गाजर उसके अंदर डाल दी। और आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करिएगा। बहुत तरीके से बना सकते हैं हम लोग, बाकी मैं इसी हिसाब से बनाती हूँ। तो इससे पहले जब मैंने मतलब इस साल तो भी मैंने मावा ऐड नहीं किया, बाकी जब मैं बनाती हूँ तो इसके अंदर मावा भी ऐड करती हूँ। तो इस बार जो भी ठीक है, जैसा भी बन जाता है। तो वो अच्छे से घी के अंदर सेका मैंने काफ़ी टाइम तक, तब तक कि उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब तक। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ऑरेंज हो गया है, तो इस स्टेज पे मैंने फिर इसमें दूध ऐड कर दिया। तो वो दूध थोड़ा सा चाय के लिए मुझे रखना था, बाकी मैंने हलवे के लिए अलग से रख रखा था। तो फुल क्रीम दूध था, तो मैंने सारा ही ऐड कर दिया, क्योंकि हम कुछ चीज़ खास चीज़ बना रहे हैं और उसमें कुछ हेल्दी चीज़ जा रही है, तो फिर अच्छे से ही उसमें कंजूसी करने से कुछ नहीं। तो और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल चुकी थी, मेरे को ड्राई फ्रूट और ये रोस्ट करना था, तो मैं भूल गई थी घी में। तो फिर मैं एक अलग साइड से कढ़ाई में मतलब घी रख के वो पहले ड्राई फ्रूट उनको थोड़ा सा बारीक वो कर लिया वो, और उनको फिर उसमें कर लिया, और थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लिए ये करने के बाद। और फिर इसके अंदर मैंने खोपरे का बूरा भी डाल दिया, ताकि उसमें कच्चापन ना लगे। तो ये देखिए एक पाउडर मेरा इस टाइप से बन गया था। और फिर इसी के अंदर मैंने इलायची को पीस कर भी डाल दिया। तो ये पूरा एक मिश्रण बन गया था। तो इधर मैं हलवे को मतलब हिलाते रही हूँ, चलाते रहना है। और फिर मतलब 10 एक मिनट चलाने के बाद फिर इसमें शक्कर ऐड की। शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कितना मीठा लें या फीका। तो वैसे तो मैं हम लोग फीका ही लेते हैं, और फीकी चीज़ मतलब ज़्यादा हलवे में ज़्यादा मतलब शक्कर इतनी मुझे अच्छी भी नहीं लगती, हम लोग कम ही डालते हैं। तो ये आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा डाली, बाकी मैंने कम ही थी डाली थी। तो दूसरी कढ़ाई में मैंने सब्जी के लिए तैयारी कर ली। तो मेरी ये जो कढ़ाई है, आप प्लीज़ जज मत कीजिएगा, ये मम्मी वाली कढ़ाई है। और ये वो लोग चूल्हे पे बहुत पहले जब खाना बनाते थे, तो तब से ही ये इसमें जो कालापन ये है। तो मैंने कई बार इसको मतलब हर चीज़ से कोशिश करी पूरी तरह से इसको साफ़ करने की, वो करने की, लेकिन ये नहीं हुई। तो प्लीज़ आप जज मत कीजिएगा कि किस टाइप से हो रही है इनकी कढ़ाई वगैरह। तो मैंने तेल गर्म होने के बाद लहसुन और खड़ी हरी मिर्च डाल दी, उसके बाद में हींग डाली, और फिर लौकी डाल दी। उनको अच्छे से हिलाया और थोड़ा कवर कर दिया था, ताकि ये कुक होने लगे। और फिर बस मैं इस स्टेज पे फिर थोड़े टाइम बाद अम, नमक पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ। तो एक साइड मेरा हलवा हो रहा है और एक साइड में सब्जी हो रही है। तो मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ ना, तो मेरा मुंह बहुत सूख रहा है। तो मैं पास में पानी की बोतल लेके ही रखती हूँ, पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था, और थोड़े से उसमें ऊपर से मैंने कच्चे बटले डालकर ढक कर रख दिया। अब इधर मेरा हलवा इस स्टेज पर आ चुका था, मतलब दूध ख़त्म हो गया था इसमें से। तो मैंने जो ये सारा पाउडर बनाया था ना, ये सब मैं इसमें ऐड कर दिया, खोपरा बूरा और ड्राई फ्रूट इलायची पाउडर वगैरह सभी। और थोड़े ड्राई फ्रूट मैंने गार्निश के लिए रखे हैं। अब इधर मेरी सब्जी भी पक चुकी थी, तो मैंने उसमें लाल मिर्ची ऐड कर दी और फिर ढक दिया। तो इधर हलवे के अंदर ड्राई फ्रूट तो हम जितना चाहे डाल सकते हैं, ये तो अपने ऊपर है, हम भर भर का भी डाल सकते हैं और थोड़ा भी डाल सकते हैं। तो मेरी गुड़िया ड्राई फ्रूट में भी इतना नखरा करती है खाने के लिए, मतलब उसको पसंद नहीं कि ज़्यादा कुछ खाना करना, तो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बाकी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले गर्मा गर्म हलवा बनाया और भोग के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने मेरे बेटों को दिया कि बेटा आप ये ले लो, क्योंकि वो खाना थोड़ा लेट खाएगी, तो फिर उसको हलवा दे दिया। तो इधर हलवा बन चुका था, मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया। और इधर मेरी सब्जी भी लगभग हो चुकी थी, उसमें हरे धनिया से सर्व करके मैंने उसको भी, उधर आटा भी रेस्ट हो चुका था, तो मैंने उनको अच्छे से कर लिया और रोटियां उतार ली। तो ये मैंने कुछ रोटियां उतारी थी, मैं आपको बता रही थी। तो ये मैंने थोड़ी लच्छेदार वाली रोटियां बनाई थी। और मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका था, मैं नहा चुकी थी, और मेरी पूजा का भी वो हो चुका था। और फिर हम चलेंगे लंच करने। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए हमारी सुबह की थाली।
तो बस इस टाइप से दिन बीतता है हमारा, और फिर हम लोग बस दिन भर मूवी वगैरह और थोड़ा दूसरा टाइम काम निपटाने में, और बच्चे अंजलि थोड़ा उसका प्रोजेक्ट का करती है, और फिर मूवी वगैरह देखते रहते हैं, और इस टाइप से कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर हो गए थे शाम। तो शाम के 6 बजे फिर थोड़ा मैंने फ्रिज में आटा रखा हुआ था सुबह का थोड़ा, तो मैंने सोचा शाम को रोटियां गरम गरम उतार लूँगी मैं। तो शाम की चाय पीने के बाद फिर मैंने वापस किचन में आ गई मैं, और इधर मैंने वो जो स्प्रिंग ऑनियन तैयार करके रखे थे, तो मैं वही बनाने लग गई। तो मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी, और उसके अंदर ऑयल डाला, और जो एक साइड में कढ़ाई रख रही हूँ ना, इसके अंदर मैं बेसन को थोड़ा बेक करूँगी, और उसके बाद में स्प्रिंग ऑनियन के अंदर डालूँगी, तो उससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और शायद ये रेसिपी मैंने इससे पहले भी आपको बताई थी। तो मेरा ब्लॉग शायद ये लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा आप। और मेरे इस पर सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, मतलब कम नहीं हो रहे, बाकी बढ़ नहीं रहे हैं, और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस। तो फिर इसी तेल के अंदर मैंने वही मेजर कप से 1 कटोरी बेसन मैंने डाल दिया, और उसको अच्छे से मैं जल्दी जल्दी से मतलब वो करती रही, चलाते रही, ताकि वो जले ना। और इधर भी तेल गर्म हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर हींग डाली, फिर राई जीरा, खड़ा धनिया, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी सौंफ, सौंफ खत्म होने वाली है। और स्प्रिंग ऑनियन, और फिर इनको अच्छे से चलाया मैंने। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, क्योंकि साइड में जो बेसन हो रहा है वो लगभग बन ही चुका है, तो इस सब्जी को थोड़ा सा पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस। तो फिर इस स्टेज पे हमेशा मैं हल्दी पाउडर और नमक पाउडर डाल देती हूँ, और थोड़ा ढक कर रख देती हूँ, तो वो जल्दी से कुक हो जाता है। अभी ठंड में आ रही हैं सब्जियां, तो क्या है कि और ठंड की सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है, आती है, जैसे मेथी हो और ये हो, मतलब और डाइजेशन के लिए बहुत काफ़ी अच्छी होती है सब्जियां। तो बस इस जगह इस पर मैंने यहाँ पर वो जो रोस्ट करके रखा था मैंने बेसन, वो उसमें मैंने पोर कर दिया, और फिर उसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर हम डालेंगे लाल मिर्च। इनको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते हुए हम इनको मध्य आंच पे होने देंगे। अब सुबह जब मैंने जो बनाया था ना लच्छेदार जो पराठा, ये मैं यहाँ पे कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ थोड़ी सी, ये देखिए। तो आजकल पाउच में भी आने लगी है, हमको खुद को सुखा कर, क्योंकि मैं अगर खुद बनाकर सुखा कर रखती हूँ ना जो कसूरी मेथी, तो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ये पाउच वाली ले आती हूँ रेडीमेड, और उसमें भर के रख देती हूँ। तो मैं आपको बताई थी कि सुबह मेरी गुड़िया को वो पराठे अच्छे लगे उस टाइप से, जो लच्छेदार जो होते हैं। तो मैं आपको वो मैंने सुबह बताया नहीं थे मैंने किस टाइप से बनाया, तो आप देखिए मैंने इस टाइप से बनाए हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मतलब जो आटे का पेड़ा है ना, वो बड़ा लिया है। और अच्छे से रोटी को बेलेंगे, और इस स्टेज पे फिर हम इस पे
हल्का हाथ से ऑयल लगाना है सभी तरफ, और इसके कॉर्नर को ऊपर से फोल्ड करते हुए नीचे साइड में ले आना है इस टाइप से। ये देखिए, और इन किनारों को जॉइन कर देना है। पहले इस टाइप से पकड़ के और फिर इस टाइप से ये जॉइन कर दो, इस टाइप से। और फिर इसको अच्छे से मैंने बेल लिया, और इसमें मैं थोड़ा और अलग टाइप से बना रही हूँ। इसको बेलने के बाद मैंने वापस से इसको फोल्ड किया, फिर वापस से वही मैंने इसको मतलब उसके जो कॉर्नर थे उनको जॉइन कर दिया। मतलब ये 2 बार मैंने ऐसा किया, तो जो पराठे की जो परतें हैं ना वो और खुल कर आती है। तो वो यूट्यूब में कुछ देखा करती गुड़िया, तो कभी कुछ चीज़ उसको अच्छी लग जाती है तो वो फिर कहती मम्मी इस टाइप से बना के दो, तो बना देते हैं। तो बस ये 2 बार मैंने इस टाइप से किया इसको। और थोड़ा सा ये बड़ी रोटी बनी है और मोटी भी बनी है, बाकी ठीक है, पराठा है उसके हिसाब से। तो उसको मैंने तवे पे डाल दिया गर्म होने के बाद, और बस थोड़े टाइम बाद इसको टर्न कर देना है। इधर हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। बहुत तरीके हैं बनाने के। और ये नीचे से साइड से अच्छे सीख चुका, पलट चुकी थी मैं। तो आप चाहे तो घी या ऑयल लगा सकते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं लगाना है, कम कम में उसको अच्छे से मतलब पुश करते हुए सेक लेना है। मैं पराठा सेकने के लिए हमेशा इसका यूज़ करती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छी मतलब क्रिस्पी और वो बन जाते हैं। इनका जो कलर आएगा ना निकल कर सुनहरा और क्रिस्पी, तो आप देखिएगा। तो सुबह की सब्जी भी पड़ी थी, तो थोड़ी सी वो गर्म कर ली, हम लोग खा लेते हैं। पर अगर ये देखिए आप, थोड़ा ठीक बना है, बाकी आप इसको देख सकते हैं खाने के बाद तो और टेस्टी, इसकी परतें खुल खुल कर आ रही थी। तो सब्जी सुबह की रखी हुई थी थोड़ी सी, वो उसको भी गर्म कर लिया। हलवा भी रखा हुआ था, वो गाजर का हलवा गर्म कर लिया। सैलेड वगैरह मैंने काट के पहले ही रख लिया था। सब्जी भी मेरी बन चुकी थी और रोटियां भी बन चुकी थी। बस मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, 2 ही पराठे बनाए थे और बाकी सिंपल रोटियां बनाई थी। ये देखिए आप। तो मैंने घी थोड़ा सा हलवा बचा हुआ था, तो उसको दिन में तो 2 बार खा लिया था गुड़िया ने, फिर इसको मैंने सुबह तवे पे गर्म कर दिया और निकाल लिया। और इधर मेरे को शाम का दूध अंजलि के लिए तैयार करना था, तो मैंने सोचा अब किचन काम निपटाने से पहले ही दूध भी तैयार कर लूँ, तो फिर वो खाना खाने के बाद दूध भी ले लेगी। तो मैंने हाथों हाथ फिर सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए। मेरा हमेशा यही रूटीन होता है कि खाना बनाने के बाद में सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद और सारे किचन के बर्तन साफ़ करने के बाद और गैस स्टैंड वगैरह पूरा क्लीन करने के बाद ही खाना खाती। तो मेरे बर्तन साफ़ हो चुके थे, अब बारी थी गैस की। तो ये मेरे मेरा इम्पोर्टेंट हिस्सा है किचन का, कि मतलब मुझे यहाँ पर क्लीनिंग करना ही है और मुझे क्लीन ही अच्छा लगता है। तो सुकून मिलता है, मतलब अगर गे घर का काम किया और किचन की सफाई ना हो तो मेरे गले के नीचे खाना नहीं उतरता है।
और ये मेरी आदत शुरू से ही, बचपन से ही, कि मुझे गैस पूरा क्लीन चाहिए, चाहे कितना भी मेसी हो जाए, लेकिन उसको साफ करने के बाद ही मुझे सुकून लगता है। तो मैंने 2 बार कपड़ों को अच्छे से वो विम जेल से ही धोकर, एक बार विम जेल से इसको अच्छे से वो किया, फिर 2 बार पानी से अच्छे साफ़ किया, फिर ऊपर की दीवारें वगैरह सब साफ़ करके पूरा प्लेटफ़ॉर्म साफ़ किया। तो ये देखिए हो चुका हमारे किचन का काम। मैंने किचन की लाइट ऑफ कर दी और आइए कर लेते हैं डिनर। और गुड़िया दवाई लेती है, तो शाम का दूध उसको मैंने स्टार्ट किया है। तो बस स्टेप से गुड नाइट, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।